नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का भाषा। भाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन सब के परिभाषा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर असंख्य जीवधारी निवास करते हैं, जिनकी कुछ अपनी अलग अलग गुण या विशेषताएं होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अलग है मनुष्य। हम मनुष्यों के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें इन सबसे अलग बनाती है, वो है बोलने की शक्ति। हम अपने दुख सुख, हंसी मजाक या तकलीफ़ को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? उसका उत्तर होगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि हम अपने मन में उठने वाले विचारों को जिस माध्यम से दूसरों के बीच प्रकट करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारा देश भारत विभिन्न भाषाओं वाला देश है, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि अनेक सारी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए हम लोग को हिंदी बहुत ही अच्छा तरह से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, हम लोग भाषा का प्रयोग 3 रूप से करते हैं। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा संकेतों के माध्यम से। इसीलिए भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम आगे इन सभी का परिभाषा इनके उदाहरण के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे रेडियो के माध्यम से या टेलीफोन के द्वारा जो हम लोग बातचीत करते हैं, वो सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। हमारा अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे चिट्ठी के द्वारा जो हम संदेश भेजते हैं वो सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम संकेतों के माध्यम से अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे सिर को हिलाकर, आंखों के द्वारा या हाथों के माध्यम से जो हम भाषा का प्रयोग करके संकेतों के माध्यम से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस YouTube चैनल पे हिंदी, इंग्लिश और मैथ से संबंधित विषय की जानकारी मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि भविष्य में आने वाली विषयों की सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।